टोंस नदी की क्या स्थिति है दोस्तों। टोंस नदी दोस्तों, यहाँ टोंस नदी को मध्य प्रदेश में दोस्तों तमसा नदी भी कहा जाता है। दोस्तों अगर टोंस नदी की बात करेंगे तो ये कहाँ से निकलती है, तो ये सतना जिले से निकलती है। सतना जिले में दोस्तों ये कौन से गांव से निकलती है, तो जुलेरी गांव से निकलती है। ठीक है, जुलेरी गांव से निकलती है। ये कौन सी पहाड़ी से निकलती है दोस्तों, तो कैमूर की पहाड़ी से निकलती है, सतना जिले से दोस्तों, कैमूर की पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, सतना जिले में। अब दोस्तों ये कौन से कुंड से निकलती है, तो ये तमस कुंड मेहर से निकलती है। ठीक है, ये लिखा है तमस कुंड से निकलती है। ये आपको इतना याद रखना है दोस्तों। ठीक है, ये इतना याद रखना है। सतना जिला जुलेरी गांव, कैमूर की पहाड़ी और तमस कुंड से निकलती है। जिसकी टोंस नदी की लंबाई की बात करेंगे तो टोंस नदी की लंबाई कितनी है, तो 320 किलोमीटर है। ये लिखा है 320 किलोमीटर लंबाई है। ठीक है, अब दोस्तों ये मुहाना की बात करेंगे तो ये मध्य प्रदेश के सतना जिले से निकलकर ये उत्तर प्रदेश में जाते आगे बढ़ते दोस्तों। उत्तर प्रदेश में जो आपको दिखाई दे रहा है ये यहाँ से निकलती है। ये आपको रेड कलर में दिखाई दे रहा है, ये टोंस नदी है दोस्तों। ये टोंस नदी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। ये गंगा में, जो उत्तर प्रदेश के गंगा में दोस्तों प्रयागराज जिले में मिल जाती है। ठीक है, प्रयागराज जिले में उत्तर प्रदेश में मिल जाती है। ये कहाँ पर कौन सी नदी में मिलती है, तो ये गंगा नदी में मिलती है। ऊपर देखिए ये जैसे कि आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये यमुना नदी कहाँ पर मिलती है, गंगा नदी में। ठीक, आपको इतना ये याद रखना है। सतना जिले, जुलेरी गांव, कैमूर की पहाड़ी, तमस कुंड से उद्गम स्थल है। टोंस नदी को क्या कहते हैं, और भी टोंस नदी को तमसा नदी भी कहा जाता है। 320 किलोमीटर जिसकी लंबाई है। ठीक है, आगे देखेंगे तो हमें यहाँ पर देखिए टोंस नदी की जो सहायक नदी की बात करेंगे तो टोंस नदी की सहायक नदी दोस्तों देखिए जो दाईं ओर से है। ठीक है, सभी क्या है, दाईं ओर से है। और दाईं ओर से एक बीहड़ नदी है जो रीवा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, रीवा में स्थित है बीहड़ नदी जिसकी सहायक नदी है। और आगे बढ़ेंगे तो महाना नदी, ये भी रीवा में ही आता है। तो रीवा में महाना नदी ये भी सहायक नदी है। सेलरी नदी ये सहायक नदी है। ये देखिए बेलन व बेलट नदी, बेलन या बेलह नदी, बेलन ये आपको दिखाई दे रहा होगा, बेलन या बेलह नदी। ये है किसकी सहायक नदी, ये है टोंस नदी की सहायक नदी। और बेलन या बेलह की सहायक नदी कौन सी है, तो ये सेलरी नदी। ठीक है, ये यहाँ से उद्गम इसका, और ये आगे बढ़कर ये बेलन नदी में मिल जाती है। फिर ये बेलन नदी आगे बेलन नदी में मिल जाती है। और बेलन नदी आगे बढ़ेगी तो कहाँ पर मिलेगी, टोंस नदी में। ठीक है, अब देखेंगे कि ये बीहड़ नदी पर भी डैम है या फिर परियोजना है। तो उस परियोजना का नाम क्या है, उस परियोजना का नाम यहाँ पर देखिए पियन या चचाई जलप्रपात है। ये बीहड़ नदी पर स्थित है। ये कहाँ पर है, रीवा में है। ठीक है, रीवा में स्थित है। आप लोग भी देखिए दोस्तों, साथ साथ में आप लोग भी अच्छे पढ़ रहे हैं। देखिए पियन व चचाई जलप्रपात ये बीहड़ नदी पर स्थित है, ये रीवा में है। ठीक है, और एक पूर्वा जलप्रपात, ये भी कहाँ, पूर्वा जलप्रपात ये भी कहाँ पर है, तो ये रीवा में स्थित है। ठीक है, केवटी जलप्रपात ये महान नदी पर आगे बढ़ेंगे, बीहड़ के आगे बढ़ेंगे तो महान नदी पर है। महाना नदी पर ये कौन सा जलप्रपात है, केवटी जलप्रपात, जो महान नदी पर रीवा में स्थित है। ठीक है, ये यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो बहुटी जलप्रपात आपको सेलरी नदी पर मिलेगी। सेलर ठीक है, सेलर नदी पर एक बहुटी जलप्रपात है। और जिसकी सहायक नदी है बेलन नदी की सहायक नदी है। बेलन नदी की सेलर नदी सहायक नदी है। उसी सेलर नदी के ऊपर एक बहुटी जलप्रपात है। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात की बात करेंगे तो ये बहुटी जलप्रपात है। मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, मध्य प्रदेश के सबसे ऊंचा जलप्रपात है तो ये बहुटी जलप्रपात है। ठीक है, बहुटी जलप्रपात जिसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है ये 198 मीटर ऊंचा है। ठीक है, 198 मीटर ऊंचा है। तो ये बहुटी जलप्रपात जिसकी ऊंचाई कितनी है, 198। ठीक है, ये यहाँ लिखा है 198। ठीक है, तो 198 मीटर ऊंचाई है ये बहुटी जलप्रपात। ये कौन सी नदी पर है, सेलर नदी पर है। ठीक है, सेलर नदी पर है। और सेलर नदी किसकी सहायक नदी है, बेलन या बेलह नदी पर। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है, बाकी तो हम बाद में करेंगे। आज 2 नदियाँ हुई। ठीक है, अच्छा है, टाइम भी ज़्यादा हो गया। ठीक है, कल आगे चालू करेंगे। और
तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो आपको अगर अच्छा लगा है तो अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नहीं हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों प्लीज़ आप सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट है दोस्तों, आपका ही सपोर्ट है, ठीक है। आपका ही सपोर्ट से ये चैनल आगे धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो आप सपोर्ट कर दीजिए दोस्तों, ऐसे ही आगे सपोर्ट करते रहिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।